HSBC में अकाउंट ओपन करने के लिए आप सिंपल वेबसाइट ओपन करोगे, जो भी आपको लिंक दी गई है। तो उसमें जो भी है स्टार्ट में पैन और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है। आप पैन डेट ऑफ बर्थ डाल के वैलिडेट कर सकते हो। अगर आपने वैलिडेट कर रखा है तो आप सिंपल पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ से OTP से वेरीफाई करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर अकाउंट बन रखा है तो लॉगिन करना है, अकाउंट बना नहीं है तो आपको वैलिडेट करके पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अब देखो सिंपल आपको ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है। इसको ओके करना है एंड यहाँ से स्टार्ट इन्वेस्टमेंट पे जाना है। यहाँ पे इसको भी स्क्रॉल करके नीचे देखना है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ना, आई एम नॉट US पर्सन, रेजिडेंस ऑफ कनाडा, ठीक है। तो आपको इस पे टिक करके अब ये नेक्स्ट पेज जो आएगा इस पे आपको सेल्फ कर देना है, ठीक है। सेल्फ करने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो भी है फिल करनी है। अगर आपको अपनी डिटेल्स नहीं आ रही है तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। मेल, अब यहाँ पे मोड ऑफ होल्डिंग क्या करना है, सिंगल करना है, ठीक है। एंड मोबाइल बिलोंग्स टू सेल्फ कर देना है, ठीक है। जीमेल बिलोंग्स टू सेल्फ कर देना है। ऑक्यूपेशन में आपको जो भी है प्रोफेशनल स्टूडेंट चूज कर सकते हो, अदर चूज कर सकते हो, हाउस वाइफ जो भी है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो, जो भी आपकी सिटी हो, आप वो सिटी यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपकी सिटी है, ठीक है। लाइक नेशनलिटी इंडिया है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस इनकम जो भी है आपको 1 to 5 लाख चूज कर लेनी है या बिलो 1 लाख, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस पे आपको क्या चूज करना है, रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल, ये चूज करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे फादर्स नेम चूज करके आपको यहाँ पे फादर का नेम डाल देना है, ठीक है। फादर नेम फिल करके यहाँ पे आपको सिंपल ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। अब कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी कि इस दोनों ऑप्शन जो है आपको नो कर देने, ठीक है, बिना सोचे समझे। एंड प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनी ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑप्ट आउट कर देना है, ठीक है। ऑप्ट आउट मतलब हमें ऐड नहीं करना है और ये ब्रैकेट टिक करके प्रोसीड टू बैंक डिटेल्स, ठीक है। बैंक डिटेल्स में प्रोसीड कर देना, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स जो भी है आपको फिल कर देनी है, ठीक है। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट या जो भी आपका, और यहाँ पे टिक करके और नीचे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको इक्विटी फंड चूज करना है, ठीक है। इक्विटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना है HSBC वॉल्व फंड, ये चीज ध्यान रखना, पहले इक्विटी में HSBC वॉल्व फंड, ठीक है। मंथली SIP को चेंज नहीं करना, इसको भी ग्रोथ ही रहने देना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग को यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको 500 रुपीज कर देनी है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना, पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाउ, इसको जरूर टिक करना है। अगर टिक नहीं करोगे तो आगे UPI ID का ऑप्शन आएगा ही नहीं, आपको फिर बैक करके प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसको टिक करके ही चलना है, ठीक है। SIP डेट में कोई चेंजेस नहीं करना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको 12 कर देनी है, ठीक है। 12 करने के बाद यहाँ पे टॉप अप SIP टिक करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पे आपको सिंपल प्रोसीड कर देना, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद ये पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल डिटेल्स दिख देंगी और डिटेल्स दिखने के बाद आप यहाँ पे टिक करके एंड प्रोसीड कर दो। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा चूज पेमेंट मोड, तो आपको यहाँ पे सिंपल नेट बैंकिंग UPI ID चूज कर लेना है। सेलेक्ट बैंक, आपको जो भी आपने बैंक डिटेल्स ऐड की है वो डिटेल्स ऐड कर लेनी है और यहाँ पे टिक करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। आपको सिंपल OTP है, जीमेल OTP और मोबाइल OTP से आप जो भी है यहाँ पे वेरीफाई जनरेट OTP करके, और जनरेट OTP पे मैंने क्लिक करा, OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप वैलिडेट कर लो, नंबर और मेल OTP दोनों वैलिडेट करके आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। मैंने सिंपल OTP वैलिडेट कर लिया है, ठीक है। आधार OTP भी और जीमेल OTP भी, ठीक है। वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे आपको ये सिंपल पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पे नाउ कर देना है और यहाँ पे भी OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वो चीज़ मैंने वेरीफाई कर ली, वैलिडेट कर ली। अब यहाँ पे देखो सिंपल आपको यहाँ पे UPI ID और मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल अपनी UPI ID फिल कर देनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। 5 मिनट का टाइम होता है और आपको सिंपल जो भी है पेमेंट कंप्लीट कर देनी है, ओके। यहाँ पे मैंने UPI ID डाल के मेक पेमेंट नाउ कर दी है। अब जो भी आपने ईमेल डाल रखी है वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आया होगा, वहाँ से आप पे कर सकते हैं, ठीक है।